हेलो एवरीवन, जय हनुमान। जेईई मेन 2026 का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का चालू हो चुका है और बल्क में बड़ी संख्या में रोज बच्चे जेईई मेन के फॉर्म को पिछले एक और आज दूसरे दिन से भर रहे हैं। अभी तक करीबन बात करें तो 1 लाख बच्चा ऐसा है जिसने जेईई मेन के फॉर्म को भर दिया है और अभी भी 14 लाख बच्चे ऐसे हैं, 14 लाख बच्चा ऐसा है जो जेईई मेन के फॉर्म को अभी भरेगा आने वाले टाइम में। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 नवंबर है। आप सभी को एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा वीडियो की स्टार्टिंग में कि प्लीज बच्चों जेईई मेन के फॉर्म को भरने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि जितना लेट भरेंगे हमें एग्जाम के सेंटर नहीं मिलेंगे, आगे जाकर के ऐसा नहीं हो जाएगा कहीं हमें एग्जाम के वो शहर नहीं मिल पाए, हम सेंटर पे उन पे एग्जाम में दे पाए, हमारी सिटी ना मिले, ऐसा नहीं होता। लास्ट डेट तक जो बच्चा जेईई मेन का फॉर्म भरता है उसको रैंडमली गवर्नमेंट या एनटीए या जेईई मेन सेंटर अलॉट करती है उसकी भरी हुई प्रेफरेंस के हिसाब से। यानी ऐसा नहीं होता कि जितना जल्दी फॉर्म को भरते हो उतना जल्दी आपको एग्जाम के सेंटर या सिटी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यानी फॉर्म को सही भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में गलत कर दे, काउंसलिंग में दिक्कत आए, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, आगे जाकर के पता चले कि रिजल्ट भी आ गया लेकिन काउंसलिंग में हमें अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसे काम ना करें। फटाफट बात करते हैं आखिर जेईई मेन का पूरा फॉर्म का प्रोसेस कैसा है। पूरा जेईई मेन का प्रोसेस आपका 3 स्टेप में है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आपकी शुरुआत फॉर्म की कैसे होगी जरा आपको क्विक गाइड दे देते हैं। सबसे पहले आप सभी को भरना होगा फॉर्म के अंदर अपना नाम, पेरेंट्स यानी मदर का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ये जो चारों चीजें हैं, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये एग्जैक्टली आपको आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। अब बच्चे अगर बोल रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अलग है या मेरी मार्कशीट में नाम और आधार कार्ड में नाम डिफरेंट है, तो आपको मार्कशीट के हिसाब से ही जेईई मेन के फॉर्म को पूरा भरना है। यानी अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको चारों जो कॉलम है, जो चारों पर्टिकुलर है, ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरने हैं। आगे आप सभी को भरनी है अपनी कैटेगरी। कैटेगरी के लिए जो बच्चे ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी एसटी के हैं, उनको ही कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी डिटेल भरनी है। यानी उनको कैटेगरी का कैटेगरी नंबर भरना है, सर्टिफिकेट जो उनका है सर्टिफिकेट नंबर भरना है, किस डेट को उनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और उनका साथ साथ उनको भरना है कि भाई किस अथॉरिटी ने उनके सर्टिफिकेट को इशू किया है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कैटेगरी एज ऑन डेट ओबीसी में आती है और नॉन क्रीमी में आती है। यानी ओबीसी के हिसाब से आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से अगर ओबीसी में आती है तो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम और 1000 स्क्वायर फीट का मकान नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कोई सेंट्रल लिस्ट से लेना देना नहीं है। ईडब्ल्यूएस का कोई सेंट्रल कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं होता। ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका एंटाइटल होना जरूरी है। एससी एसटी परमानेंट सर्टिफिकेट होता है, उनका सर्टिफिकेट का कभी का बना हुआ हो, वैलिड होता है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी के कॉलम जैसे आगे बढ़ेंगे सारी डिटेल को भर के आपसे पूछा जाएगा आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपको उन्हीं स्टेट्स का भरना है जिन स्टेट में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। जिन सिटीज में आपको एग्जाम देना है उसी के स्टेट आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में भरने हैं। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पहले एक बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन था कि यार आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही एड्रेस हमें फॉर्म में हमारा मांगा जाएगा या लिया जाएगा, या आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उन्हीं शहरों में हम जेईई मेन का एग्जाम दे पाएंगे, जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ऐसा नहीं है। आप किसी भी शहर में जेईई मेन का एग्जाम दे सकते हैं बशर्ते आप उस शहर का एड्रेस फॉर्म में भरिए। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको शुरुआत में कहता हूं, सेशन 1 और सेशन 2 की फॉर्म फिलिंग अलग अलग होगी। सेशन 2 का फॉर्म फिलिंग फरवरी में चालू होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको अभी किसी स्टेट में एग्जाम देना है, सेशन 2 की प्लानिंग आपके दूसरे स्टेट में है, तो आप दोनों ही स्टेट के एड्रेस भरिएगा। अगर आपको लगता है कि आप सेशन 1 सेशन 2 किसी एक पर्टिकुलर शहर में या पर्टिकुलर स्टेट में देना चाहते हैं तो आप दोनों एड्रेस एक भर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन रहेगा सेशन 2 के लिए अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी प्लानिंग है कि आप किसी और स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं तो दोनों स्टेट आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में भरने चाहिए, ताकि आपको सेशन 2 के हिसाब से एग्जाम शहर या एग्जाम सिटी या एग्जाम स्टेट चेंज करने का मौका सेशन 2 में मिल जाए। इसके बाद आप भरेंगे पासवर्ड। पासवर्ड आपको सिंपल बनाना है, पासवर्ड टिपिकल मत बनाइएगा, लेकिन पासवर्ड किसी से शेयर मत करिएगा। हमने पिछले सालों में ऐसा देखा है कि बच्चों के पासवर्ड किसी और बच्चे के पास थे, उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया। पासवर्ड प्लीज किसी से शेयर मत करिएगा, इजी पासवर्ड बनाइएगा। और पासवर्ड अगर किसी दुकान पर जाकर के साइबर कैफे पे या आप कहीं और भरवा रहे हैं तो पासवर्ड घर आके चेंज जरूर कर लीजिएगा। पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, यही जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपका जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन होगा। ये ध्यान आप सभी को रखना है। जैसे ही आप इस प्रोसेस के बाद आगे बढ़ेंगे आपसे पूछा जाएगा आपकी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल। 10th और 12th की डिटेल आपकी मार्कशीट के हिसाब से भरनी है। अगर आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर
पहली बार मांगा गया है। ये मुझे समझ नहीं आया कि आंटी ने ये इस तरह की क्यों नादानी दिखाई है कि बच्चों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रही है। बच्चे बड़े परेशान है। स्कूल से कलेक्ट करना होगा आपको 12th के बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम 2026 में जेईई मेन देने वाले बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए कहा है। 10th 12th में स्कूल का नाम, किस ईयर में आपने पास किया, गवर्नमेंट था प्राइवेट था, आपके स्कूल के एड्रेस क्या है, स्कूल का पिन कोड भी मांगा गया, इसलिए पिन कोड को पहले अरेंज कर लीजिएगा। साथ साथ आपकी कितनी परसेंटेज आई ये मांगा गया है। पेपर 1 पेपर 2 यानी बी बीटेक और बीआर के लिए आपको अप्लाई करना है, आगे फॉर्म में ये पूछा जाएगा। साथ साथ आप किस मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं ये पूछा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको डिटेल आपको फॉर्म में एज इट इज भरनी होगी, जो आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आपका फेस 80% फेस, दोनों ईयर विजुअल वाला फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है। फोटोग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड आपका व्हाइट और लाइट होना चाहिए और फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। फोटो के नीचे नाम और डेट नहीं होगा, चलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिग्नेचर आपको स्कैन करना है। 10th की मार्कशीट आपको स्कैन करनी है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। जिन बच्चों की 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आधार नंबर आपको फॉर्म में डालना होगा। आधार कार्ड की बहुत बड़ी इस बार ये कह सकते हैं कि परीक्षा आप सबकी हो रही है। आधार कार्ड पे जो फोटो है ना भाई, जैसे ही आप फॉर्म में सेकंड स्टेप में आएंगे आपको बोला जाएगा कि आप लाइव कैप्चर फोटोग्राफ फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करें। उसके लिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन आएगा और उसके लिए आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिससे आपको एक बारकोड मिलेगा, जो आपके मोबाइल पे बारकोड आएगा। उस पर्टिकुलर मोबाइल से आपको अपना लाइव फोटोग्राफ लेना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल से जब आप लाइव फोटोग्राफ लेंगे तो आपका फेस 80% आना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, दोनों ईयर विजिबल होना चाहिए। और ये जैसे ही मोबाइल पे बारकोड आएगा आप क्लिक करेंगे, फोटो लेंगे, उस पर ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म में आपका लाइव फोटोग्राफ चला जाएगा। इस लाइव फोटोग्राफ को बच्चों आपके आधार पे जो फोटो है उससे मिलाया जा रहा है, और आधार कार्ड पे जो फोटो है वही आपका लाइव में जैसे फोटो मैच हो जाएगा, ये फॉर्म आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा, यानी ये स्कैनिंग में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर आप फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट को स्कैन करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है, आपको फीस का पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, किससे भी आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद कंफर्मेशन पेज अपने पास जरूर संभाल के रखिएगा। मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपके ओटीपी आएंगे, आपके पेरेंट्स का डिटेल भी आपको भरना होगा, उनका अल्टरनेट नंबर भी आपको भरना होगा। ये सारे फॉर्म का प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में आप सारी डिटेल भरेंगे जो अभी मैंने बताई, सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करेंगे, थर्ड स्टेप में आप फीस का पेमेंट करेंगे। ये पूरा फॉर्म का प्रोसेस है। फिर भी इसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट्स है, मेरे पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं चैनल पर, हम पूरी हेल्प आपको फॉर्म फिलिंग में करेंगे। लेकिन 27 नवंबर लास्ट डेट है, जल्दबाजी मत करिएगा। गलती करी फॉर्म में रिजेक्शन के चांसेस तो बन सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में बहुत भारी प्रॉब्लम आपको सामना करनी पड़ सकती है, जिससे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, पूरे डाउट्स क्लियर करके फॉर्म को भरिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।